चले वृंदावन की तरफ। और जब वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने यहाँ एक अद्भुत चीज देखी, सिर्फ प्रेम। उद्धव जी ने क्या देखा? केवल प्रेम, केवल प्रेम। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए कि जितना आप लोग संसार के लिए रोते हैं या जितना आप संसार को याद करते हैं, क्या इतना भगवान को याद करते हैं? हाँ या ना? नहीं, नहीं करते तो करिएगा। मछली पानी से निकल जाए तो तड़पती है, और यदि पानी ना मिले तो क्या हो जाता है? जोर से क्या हो जाता है? बेटा ये हाविंग बहुत ज्यादा है। क्या हो जाता है? यदि मछली को पानी ना मिले तो मर जाती है। कितने भक्त ऐसे हैं जो भगवान के लिए सिर्फ रोते हैं, कोई और उपाय नहीं है। जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, उसी तरह कोई भक्त भगवान के लिए तड़पे तो उसे भगवान मिल जाते हैं। नाम मिलने पर स्थिति ऐसी हो जाए कि प्राण निकल जाएंगे। संसार का आदमी जब मर जाता है ना, जब परिवार में कोई मर जाता है तो हम लोग कैसे तड़पते हैं? मर गया, उसके लिए रोते हैं, विलखते हैं, कहते हैं अब इसके बिना जीवन कैसे जिएंगे। जितना हम संसार के लिए रोते हैं, लोगों के लिए रोते हैं, इतना कभी कोई भगवान के लिए तड़प जाता तो उसी दिन उसे भगवान मिल जाते। पर कोई तड़पे तो सही, वो तड़प आए तो सही। उद्धव जी महाराज चले हैं वृंदावन। जैसे ही वृंदावन पहुंचे, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। उद्धव जी महाराज जब वृंदावन आए और यहाँ किसी से पूछा कि भैया ये यशोदा का घर कौन सा है, लोगों ने ले जाकर यशोदा के घर पर खड़ा कर दिया। माँ यशोदा की कृष्ण के बिना हालत कैसी थी। कन्हैया के प्रेम में माँ यशोदा ने उस दिन से घर में भोजन नहीं बनाया जिस दिन से श्री कृष्ण गए थे। अरे बनाना भी था तो कृष्ण के लिए, सोना जागना था तो कृष्ण के लिए। अब तो कृष्ण है ही नहीं, पागलों की तरह माता यशोदा रहती हैं। धन्य है, इतना प्रेम कर लिया माता यशोदा ने। धन्य है ये गोपियां जो भगवान से इतना प्रेम करती हैं। यदि इस प्रेम की एक बूंद भी हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा जीवन। ये प्रेम, बताइए ये सारी धरती किस पर टिकी हुई है? प्रेम पर। किसी आदमी को कोई प्रेम ही ना करे तो उसकी जिंदगी वीरान हो जाती है। आप अपने घर में रहते हो, बताओ किसके कारण रहते हो?
यदि आपकी माँ आपसे प्रेम ना करे, आपका पिता आपसे प्रेम ना करे, आपका पति आपसे प्रेम ना करे, आपका पुत्र आपसे प्रेम ना करे, आपका भाई आपकी बहन आपसे प्रेम ना करे, तो बताओ क्या होगा आपके जीवन का? कि आप उस घर में ठहर पाओगे जिस घर में आपके लिए कोई प्रेम ही नहीं है? बोलो। सोचो, आपका बेटा आपसे प्रेम ना करे, जब कोई माँ का बेटा उससे प्रेम नहीं करता तो माँ बहुत रोती है, मेरा बेटा मुझसे प्रेम ही नहीं करता। किसी का पति उससे प्रेम ना करे, रोती है, मेरा पति मेरे से प्रेम ही नहीं करता। और प्रेम करे तो बहुत खुश, खाने को रोटियां भले ना मिले, आदमी तो नमक रोटी की भी खा के गुजारा कर सकता है। गुजारा तो जीवन का नमक रोटी से भी हो सकता है, पर प्रेम के बिना गुजारा नहीं हो सकता साहब। प्रेम बहुत जरूरी है। प्रेम ही वो है जिस प्रेम के कारण आप अपने घर पर रहते हैं, दिन भर कहीं रहो, शाम को अपने घर आते हैं, क्योंकि घर वालों के लिए आपका प्रेम है, उनका आपसे, आपका उनसे। और जिस दिन ये प्रेम कम हो जाता है उस दिन दुख बढ़ जाता है, विपत्ति बढ़ जाती है। अरे कोई प्रेम नहीं करता। जब तक प्रेम है तब तक खुशी है। बूढ़े आदमी दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनसे प्रेम करने वाले लोग कम हो गए। जब तक पत्नी होती है बुढ़ापे में या पति होता है तब तक दोनों बुढ़ा बुढ़ी ठीक रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे से प्रेम तो है, एक दूसरे का सहारा तो है, एक दूसरे का आदर तो है, कोई तो है ख्याल रखने वाला कि तुमने खा लिया क्या। पर पत्नी मर जाए किसी की तो बूढ़ा आदमी अकेला हो जाता है। उसको किस चीज की कमी है? अब बेटा प्रेम नहीं करता, बहू को क्या पड़ी है, ससुर से प्रेम क्यों करेगी? पिता की तरह चाहे तो कर सकती है, पर कैसे फुर्सत। जिसके जीवन में प्रेम अधिक है वह बहुत सुखी है, जिसके जीवन में प्रेम कम है वह बहुत दुखी है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा बहुत है पर कोई प्रेम से बुलाने वाला नहीं। क्यों? आपको प्रेम करने वाला नहीं। प्रेम भी उन्हें नसीब होता है जिन पर भगवान की कृपा होती है। इसलिए कहता हूं कि प्रेम यदि जीवन में है तो जीवन में आनंद है। इसलिए प्रेम जगत से ना किया जाए, प्रेम की शुरुआत हम करें। जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान भी हमसे प्रेम करेंगे। प्रेम संसार से ना किया जाए। प्रेम बहुत महत्वपूर्ण चीज है। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? प्रेम करती। आपको क्या करना है भगवान से? क्या करना है मेरी माँ? प्रेम कीजिए। कितना करें? जितना अपने बच्चों से करते हो। अच्छा बताइए, प्रेम आप लोग भगवान से प्रेम करते हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। यदि ये प्रेम आप भगवान से करते हैं तो प्रेम की पहचान क्या है? कैसे पता लगता है कि आप भगवान से प्रेम करते हैं? कैसे पता लगता है? एक चीज बताएं, जो हमारा दिल है ना, जो हमारा दिल होता है वह हमारे नेत्रों से कनेक्ट होता है, आंखों से। जहां भी आपकी बातें दिल से होती हैं वहां आप रो पड़ते हैं। आपका बचपन का दोस्त आपको मिल जाए जिससे आप दिल से प्रेम करते हैं, वह मित्र यदि आपको मिल जाए और आप बचपन की बातें याद करने लग जाएं तो आंखें भर आती हैं। माँ बहुत दिन बाद बेटे से मिली है तो रोने लग जाती है, क्योंकि प्रेम है। यदि संसार के लिए हमारे आंखों से आंसू झरझर गिरने लगते हैं तो भगवान के लिए क्यों नहीं गिरते? गिरते हैं तो समझ लेना कि आप भगवान से प्रेम करते हैं, और नहीं गिरते मतलब आप में अभी कहीं ना कहीं कमी है। भगवान सुनते नहीं हैं, ऐसा आप आरोप लगाते हैं भगवान पर,
भगवान सुनते सबकी हैं, पर आपको बुलाना ही नहीं आता, आपको पुकारना ही नहीं आता। देखो, एक बात होती है मुंह से कही बात और एक बात होती है दिल से कही बात। एक मुंह से कहता है व्यक्ति, एक दिल से कहता है। जब दिल से कहता है ना कोई, तो दिल की बात तब निकलती है जब आंखें गीली हो जाए। जब आंखें गीली करके कोई बात कहे, समझ लेना दिल से कह रहा है, हृदय से, भावों से कह रहा है। तो भगवान के प्रेम में भक्त के आंखों में आंसू आ जाना, ये बात, आंखों के आंसू ये बताते हैं कि आपका भगवान से प्रेम कितना है। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं, ना कि आपकी वाणी के, ना कि आपके नारियल के, ना कि आपके मिष्ठान के, ना कि आपके पैसा और सोना और चांदी के। भगवान प्रेम चाहते हैं, जैसा गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। केवल कृष्ण उतना ही काम गोपियां करती हैं जितना आवश्यक है। बाकी गोपियां अपने बचे हुए समय में कृष्ण का चिंतन करती हैं, कृष्ण को याद करती हैं। देखो मेरी माँ, बहुत कम शब्दों में मैं आपसे कह दूं, ये जिंदगी बहुत तो चली गई संसार का काम करते करते, जिम्मेदारियां पूरी करते करते। आप सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां ही तो पूरी कर रहे हैं। आज तक किसी की जिम्मेदारी पूरी हो पाई? बोलो। सारी जिंदगी आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में लगाते हैं, पर जिम्मेदारियां निभाते निभाते ही हमें मरना होता है। पूरी कहाँ होती हैं जिम्मेदारियां? ये मत भूलिएगा कि इस संसार से हमें आगे की यात्रा में भी निकलना है, और वहां ये बहाना नहीं चलेगा कि हम जिम्मेदारियां ही पूरी करते रहे। यदि परिवार का पालन आपकी जिम्मेदारी है, तो क्या आत्म कल्याण करना यह आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? ये किसकी जिम्मेदारी है? मुझे भगवान के धाम जाना है, मैं अपना मरने के पहले कल्याण कर लूं, ये किसकी जिम्मेदारी है? कैसे होगा? प्रेम से। भगवान राम शबरी के यहां गए, क्यों गए भगवान शबरी के यहां? शबरी के आश्रम के पहले बड़े बड़े ज्ञानी साधुओं की कुटिया थी। राम जी को बुलाया, आओ हमारी कुटिया में आ जाओ। भगवान बोले, तुम जैसे ज्ञानियों के घर नहीं, शबरी जैसी प्रेमियों के घर हम जाया करते हैं। और दौड़कर राम जी वहां चले गए। प्रेम, अपने आप में प्रेम बहुत कुछ है। मानहु एक भगति कर नाता, कोई रिश्ता नहीं। प्रेम तो भगवान से क्या करना भक्ति है? जोर से प्रेम। आप लोग प्रेम कीजिए भगवान से। भक्ति प्रेम भरी होनी चाहिए, अभिमान भरी भक्ति ना हो। मैं अभिमान में कहूं कि मैं ये और वो हूं, ना। प्रेम। सारी गोपियां कृष्ण की चर्चा करती हैं। माँ यशोदा से उद्धव जी कहते हैं, माँ श्री कृष्ण तो भगवान है, उनका कोई माँ बाप नहीं होता, आप कैसे उनके माँ बाप हो गए? मैया समझ गई, ये ज्ञानी है। ज्ञानी ये समझता है कि भगवान तो भगवान है, लेकिन प्रेमी ये जानता है कि वो भगवान भी हमारे लिए हमारे पुत्र बन सकते हैं, हमारे भाई बन सकते हैं, हमारे पति बन सकते हैं। ये प्रेमियों की भाषा है, ज्ञानियों की भाषा अलग है, प्रेमियों की भाषा अलग है। ज्ञान मार्ग अलग है, प्रेम मार्ग अलग है। ज्ञान मार्ग होता है बंदर के बच्चे जैसा, और प्रेम मार्ग होता है बिल्ली के बच्चे जैसा। बंदर का बच्चा सदा बंदरिया को पकड़ के रखता है। इस पेड़ से उस पेड़ में बंदरिया छलांग मारेगी तो कौन किसे पकड़ता है? बंदरिया पकड़ती है या बंदरिया का बच्चा पकड़ता है? बताओ मेरी माँ, जब बंदरिया इस पेड़ से इस पेड़ में छलांग मारती है तो कौन किसे पकड़ता है?
बंदरिया पकड़ती है बच्चे को? बोलो, नहीं पकड़ती। बंदरिया का बच्चा पकड़ता है बंदरिया को। बच्चा पकड़ता है माँ को, माँ नहीं पकड़ती बच्चे को। यदि बंदरिया के बच्चे ने माँ को पकड़ा है तो बंदरिया का बच्चा तो बच्चा ही है। पकड़ कम हो गई तो छोड़ के गिर जाएगा, गिरने की संभावना ज्यादा है। पर बिल्ली का बच्चा ऐसा है कि बिल्ली भी अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है, तब बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती हैं। आप भी जब 7 दिन की भागवत सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। बिल्ली अपने बच्चे को एक घर से दूसरे घर ले जाती है, हाँ या ना? और जब ले जाती है तो पकड़ के ले जाती है। कहाँ पकड़ती है? मुख से, उसकी गर्दन। यहाँ बच्चा माँ को नहीं पकड़ रहा है, यहाँ माँ बच्चे को पकड़ रही है। जो ज्ञानी होता है वो भगवान को पकड़ता है, और यदि भगवान को पकड़ेगा और कभी पकड़ कमजोर हो गई तो गिरने की संभावना है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, पर भक्त जो होता है वो भगवान को नहीं पकड़ता, भगवान स्वयं भक्त को पकड़ते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग से प्रेम मार्ग श्रेष्ठ है। इसलिए ज्ञान होना आवश्यक है, पर ज्ञान से श्रेष्ठ प्रेम, इसलिए प्रेम होना आवश्यक। तो गोपियों के अंदर क्या ज्यादा था? क्या था? प्रेम। तो प्रेम से भगवान मिलेंगे। सारी गोपियां आपस में कहती हैं, गोपियां कहती हैं, लौटे न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। लौटे न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। अभी तक नहीं आए। कह गए थे कृष्ण गए हैं पूरी द्वारिका, सुमिर मैंने शेष शारदा, कोई संदेशा न दीन प्यार का जी। नैनन आंसुआ टपक रहे हैं, कब लो गैल निहारो जी, कब लो गैल निहारो जी। कृष्ण गए हैं, गोपियां कहती हैं, वादा कर गए मोह से कन्हैया, बिछड़ी फिर रही वन वन गैया, रो रो थकी यशोदा मैया जी। आस लगी है श्याम मिलन की, आस लगी है श्याम मिलन की, किस विधि प्राण निकालो जी, किस विधि प्राण निकालो जी। कुब्जा के संग पड़ गयो पाला, भूल गए वो नंद के लाला,
अबहु न आए नंद के लाला जी, दुख से सनी है देह हमारी, जीवत ना हमें मारो जी, जीवत ना हमें मारो जी। गोपियां कहती हैं हे गोविंद हमें जीते जी ना मारो कन्हैया, आ जाओ, कह के गए हो ना आऊंगा, 2 दिन का कहा था, बहुत दिन हो गए, अब नहीं आओगे तो प्राण निकल जाएंगे। एक सखी बोली अच्छा हम जा रही, प्राण निकल रहे हैं हमारे। दूसरी बोली सखी मर मत जाना, कहा है आने का, यदि श्री कृष्ण आ गए और तुम मर गई फिर पूछेंगे कि फलानी सखी कहाँ, क्या कहेंगी। देखो प्रेम क्या होता है, और गोपियों ने कितना सुंदर प्रेम किया भगवान से। हम दुनिया के तुच्छ प्राणी हैं जो जगत के लिए रोते हैं, गोपियां हैं जो उस जगन्नाथ के लिए रो रही हैं, उस भगवान के लिए रो रही हैं। आप ही मुझे बताइए किसके लिए रोना अच्छी बात है, परिवार के लिए या परमेश्वर के लिए? बोलो मेरी माँ, किसके लिए रोना अच्छा है? भगवान के लिए। रोना क्यों है? इस बात का दुख होना चाहिए कि हमारा जीवन व्यर्थ ही चला गया आपके बिना, इस बात के लिए। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा परदेश चला जाए तो उस बेटे के लिए आप रोते हैं कि नहीं? हाँ या ना? बेटे के लिए रो सकते हैं, भगवान के लिए नहीं रो सकते ना। आज भगवान इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आपको चाहिए ही नहीं। आपको चाहिए क्या? आज लोग भगवान के मंदिरों में जा जा करके किसके लिए रोते हैं? हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान काम चल जाए, हे भगवान नौकरी लग जाए, हे भगवान ये हो जाए। भगवान के आगे रोए तो हो, रोया तो सही, पर किसके लिए? संसार की वस्तुओं के लिए? काश यही आंसू भगवान के लिए बहाया होता, कितना अच्छा होता। गोपियों ने कोई चाहत रखी ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें कृष्ण के सिवा ये मिल जाए तो रोना छोड़ देंगी ना, हमें तो केवल कृष्ण चाहिए। इसलिए युग बीत गए पर गोपियों की कथा हम सब सुनते और सुनाते हैं। जब भी प्रेम की बात आती है तो गोपियों से ही प्रेम शुरू होता है, और राधा रानी ही प्रेम की प्रतिमूर्ति। इसलिए ये संसार की उपलब्धियां तो लॉलीपॉप की तरह हैं। जब भगवान अपनी गोद से उतारना चाहते हैं ना किसी को, माँ अपने बच्चे को अपनी गोद से उतारना चाहे तो माँ उसे लॉलीपॉप पकड़ा देती है, बच्चा लॉलीपॉप में लग जाता है और माँ काम करने चली जाती है। यही है, जब भगवान अपनी गोद से किसी को उतारने की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। प्रेम किसे कहते हैं, कौन बताएगा? गोपियां। अच्छा, प्रेम के जो आंसू होते हैं ना, जब आप भगवान के प्रेम में रोते हैं तो लोग कहते हैं क्यों रो रहे हैं? आपके बगल में कोई खड़ा हो और आप बिहारी जी के मंदिर में खड़े होकर रो रहे हैं, और तभी आपके बगल में कोई आपसे कहे क्यों, आप क्यों रो रहे हैं? क्या परिवार के लिए रो रहे हैं? क्या परिवार के कोई संकट के लिए रो रहे हैं?
अब उन्हें आप कैसे बताएं कि हम क्यों रो रहे हैं। अरे भगवान के प्रेम में कोई क्यों रो रहा है, ये तो दो लोग ही जान सकते हैं। मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, या तो आप जानेंगे कि आप क्यों रो रहे हैं, या तो बिहारी जी जानेंगे कि आप क्यों रो रहे हैं। तीसरा कोई जान ही नहीं सकता, और तीसरे को जनाने की जरूरत भी नहीं है, तीसरे को बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्यों रो रहे हैं। अच्छा ये बताओ, रोने में सुख होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। रोने में सुख मिलता है या रोने में दुख मिलता है? रोने में सुख है या दुख है? बोलो कौन सा रोना है जिस रोने में सुख मिलता हो? कुछ रोना ऐसे रोना है कि जहां रोने में भी सुख है। कहां कहां बताओ? भगवान के लिए आपके पांव में कांटा लग जाए, जोर से दर्द हो रहा है, तब आप रोते हैं, ये रोना तो रोना ही है, ये तो दुख वाला रोना। कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, सिर में दर्द है, फिर आप रोएं तो ये रोना तो दुख वाला रोना, बड़ा दुख है, कष्ट है शरीर में, इसलिए रो रहे हैं। ऐसा रोना तो भगवान किसी को ना रुलाए। पर एक रोना है जो रोना भी सब नहीं जानते। पहले एक उदाहरण दूंगा फिर बात करूंगा। जब स्त्री गर्भवती होती है और जब आपकी डिलीवरी का समय आता है तो बच्चा पैदा होने के पहले हर स्त्री रोती है। क्यों? मां बनने के पहले महिलाएं रोती हैं ना, दर्द होता है, प्रसव का दर्द, हाँ या ना? होता है, बहुत जोर का दर्द होता है, हर स्त्री रोती है। जब वो रोती है ना तो कोई उससे कहे कि सुनो ये बहुत दर्द होता है, अब बच्चा पैदा नहीं करेंगे। सारी स्त्रियों को पता है कि बच्चा पैदा करने में बहुत दर्द होता है, लेकिन हर स्त्री बच्चा पैदा करना चाहती है। इस दर्द को उठाना हर स्त्री अपना सौभाग्य समझती है। बोलो हाँ या ना? जिस स्त्री ने इस दर्द को सहा है वो जानती है कि कितना दर्द है, फिर भी हर स्त्री इस दर्द को बार बार उठाना चाहती है। क्यों? क्योंकि इस दर्द में भी, इस कष्ट में भी, इन आंसुओं में भी एक सुख है, पुत्र का दर्शन हो जाएगा। पुत्र जब छाती से लगता है सारा दुख गायब हो जाता है, सारा कष्ट चला जाता है। जैसे एक स्त्री, अब सोचो कि बिना रोए तुम्हें बेटा नहीं मिलता, तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएंगे? बच्चे को भी देखना है तो रोना पड़ेगा, हाँ या ना? आज तक धरती में एक भी स्त्री का नाम बताओ जिसको बिना रोए बच्चा हो गया हो? है कोई ऐसी महिला? है ना? इसलिए पुत्र के लिए जैसे हर स्त्री, अब आप पेट फड़वा के निकलवा लो अलग विषय है, पर ईश्वर का जो सामान्य प्रोसेस है, यदि उस प्रोसेस पर आप ध्यान दें तो उस हिसाब से तो रोना पड़ेगा। क्यों मैया? ऑपरेशन में भी रोना हो जाता है। नहीं, ये बहन कह रही हैं हम नहीं रोए, वो ये कह रही हैं महापुरुष सब जगह होते हैं।
तो हर स्त्री रोती है पुत्र के लिए। अच्छा, होए तो रोना और ना होए तो भी रोना। नहीं है जिनके वो भी रो रहे हैं, और जिनके है वो भी रो रहे हैं। बिना रोए जब पुत्र का दर्शन नहीं होता तो बिना रोए भगवत दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर को पाने का एक ही उपाय है कि आपको भगवान के लिए सुदामा की तरह, जैसे सुदामा कृष्ण प्रेम में रोया करते थे, ये रोना जो है, यदि भगवान के लिए कोई रोता है ना, उस रोने में बड़ा सुख मिलता है। कभी रोकर देख लीजिएगा, शायद आपने देखा भी हो, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। कभी आप भगवान के लिए रोए हैं? आपसे सवाल, आप नहीं रोए कभी? तो अभी तक किसके लिए रोए हैं आप? परिवार के लिए? परिवार के लिए रोए हैं आप, भगवान के लिए नहीं रोए। अब रोएंगे किसके लिए? रोएंगे भगवान के लिए। परिवार के लिए तो बहुत रो लिया। जिस परिवार के लिए रोया है, अब ये परिवार आपको रुलाएगा। रुला रहा है। पहले आप रोए जिनके लिए, अब वो रुला रहे हैं आपको। ये दुनिया ऐसे ही है, जिनके लिए आज आप रोते हैं, यही बड़े होके कल आपको रुलाएंगे। इसलिए इनके लिए ना रोया जाए, भगवान के प्रेम में रोया जाए। मीरा बन करके, नरसी बन के, ध्रुव और प्रहलाद की तरह। इसलिए मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, सारी गोपियां कहती हैं, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आपके बिना सब अधूरा है। जब उद्धव जी महाराज आए और राधा रानी का दर्शन किया, चिट्ठी दी थी श्याम सुंदर ने दिया, गोपियों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। उद्धव जी ने कहा पहले पढ़ तो लिया होता, इसमें क्या लिखा है? गोपियां बोली, जिसने श्री कृष्ण को पढ़ रखा हो उसे चिट्ठी पढ़ने की क्या जरूरत है उद्धव जी, हमें पता है क्या लिखा है। सारी गोपियां प्रेम में ऐसी डूबी हैं। उद्धव जी ज्ञानी थे, आज उनके प्रेम के चक्षु खुल गए गोपियों के प्रेम को देख करके, और हृदय में भगवत प्रेम जाग गया, उमड़ गया। और श्री भगवत प्रेम जब गोपियों के द्वारा उद्धव के हृदय में पहुंचा, उद्धव ब्रज रज में लौटने लगे और गोपियों के चरणों में गिर गए। 6 महीने बाद जब गए तब भगवान ने हृदय में ब्रज का दर्शन कराया। भगवान ने कहा, उद्धव ऐसी हालत बना रखी है, क्या हुआ? चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपके प्रेमी तो गोपियां हैं, आप यहाँ क्यों रहते हैं? भगवान ने कहा, मैं तो सदा गोपियों के पास ही हूं। मैया जी, भगवान सदा गोपियों के पास रहते हैं। भगवान अपने प्रेमियों को छोड़कर कहीं जाते नहीं, कहीं नहीं जाते। गोपियों के पास उद्धव जी को भेजना था, उद्धव जी का अभिमान नष्ट करना था, इसलिए लीला रची। वरना गोपियां तो उनके हृदय में श्री कृष्ण थे, कोई उन्हें जरूरत नहीं थी, उनके तो भीतर कृष्ण है। केवल अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने सिर्फ ये लीला रची थी। जो लोग कहते हैं, मैंने पिछले दिनों में भी ये बात कही है, जो लोग कहते हैं कि मैं भक्ति करती हूं या करता हूं, मुझे कोई लाभ नहीं होता, आप गलत कहते हैं। आप भक्ति करें
और आपको लाभ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि भक्ति आपने हृदय से की है, कृष्ण के लिए सच्चे आंसू बहाए हैं भगवान के प्रेम में, तो दुख हो ही नहीं सकता जीवन में। यदि आपने जीवन में दुख है तो जरूर हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी है, उसे दूर कर लेना चाहिए। कल भगवान का एक विवाह आपने सुना माता रुक्मणी जी से। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। तीसरा विवाह भगवान का। ये जामवंत जी कौन है? त्रेता युग वाले। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। ये जामवंत जी कौन है? ये जामवंत जी साक्षात ब्रह्मा जी हैं और जामवंत जी सदा भगवत चिंतन करते रहते हैं। इनकी बेटी है जाम्बवती। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। जामवंत जी सत्रजित नाम के एक सज्जन रहते थे द्वारिका में। उनके पास सूर्य भगवान की दी हुई एक सुंदर सी मणि थी। वो मणि का प्रभाव इतना बढ़िया था कि वह 100 किलो सोना रोज दिया करती थी। एक दिन भगवान ने मणि मांग ली कि आप इतनी महंगी मणि आप क्या करेंगे, हमें दे दीजिए तो प्रजा के काम आएगा। सत्रजित जी ने मणि देने से मना कर दिया और एक दिन संयोग से उनके भैया मणि पहन के जंगल गए और जंगल में उनका शिकार शेर ने कर लिया। शेर का शिकार जामवंत जी ने किया और मणि ले जाकर अपने पुत्री को उन्होंने दे दिया। जामवंत जी आज भगवान को जब देखते हैं तो युद्ध होता है 27 दिन तक। खूब युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान ने जामवंत जी को पराजित किया और मणि लेकर आए। भगवान को झूठा कलंक लगाया सत्रजित जी ने। एक लड़की ने, एक बहन ने मेरे से एक सवाल किया कुछ दिन पहले। एक बहन ने मेरे से एक सवाल किया प्रश्नोत्तरी में कि महाराज जी, जब भगवान श्री कृष्ण राधा जी से प्रेम करते हैं और विवाह रुक्मणी जी से करते हैं, तो हम भी किसी से प्रेम करें और किसी से विवाह करें तो गलत क्या है? एक लड़की ने मेरे से यह सवाल किया। सवाल समझ गए आप लोग कि श्री कृष्ण प्रेम राधा से करते हैं और विवाह रुक्मणी जी से करते हैं, तो हम भी प्रेम किसी से करें और विवाह किसी से करें तो गलत क्या है? ऐसा उसने मेरे से पूछा। प्रश्न किस किस को समझ में आ गया? आपको समझ में नहीं आया मैया? आया? मैंने उस लड़की से क्या कहा वो सुनिएगा। मैंने उस लड़की से कहा, बहन आपको ये जो जानकारी है, पहली बात तो आपको जानकारी अधूरी है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ये जानकारी अधूरी है कि श्री कृष्ण ने प्रेम किया राधा से, विवाह किया रुक्मणी जी से। ये प्रश्न गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से भी विवाह किया और रुक्मणी जी से भी विवाह किया। केवल प्रेम किया, शादी नहीं की, ऐसा नहीं है। आप बताओ, राधा जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ है या नहीं? आप बताओ, हुआ है? आप थे उस विवाह में? गए थे? ने उसको गलत निगाहों से स्पर्श भी ना किया हो, ऐसी नारी पतिव्रता होती है। जिसको किसी पुरुष ने गंदी निगाहों से पति के सिवा पर पुरुष से छुआ भी ना हो, गंदी निगाहों से।
अब आप लोग किसी से भी हाय हेलो करने लग जाती हो, बहुत सारी बातचीत कर लेती हो, फिर वो आपके संग जोर जबरदस्ती करने लगता है, फिर आप उसका विरोध भी नहीं कर पाती हो क्योंकि आपने उससे दोस्ती कर रखी है। आजकल तो लड़के लड़कियां दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती में ही उनका दुष्कर्म हो जाता है और दोस्ती के कारण कुछ कह नहीं पाते और शरीर का शोषण तो हो ही गया, हो ही रहा है। तो दोस्ती के नाम पे अपना चरित्र बिगाड़ना ये समझदारी नहीं है। हाँ या ना? इसलिए हर माँ बाप को अपने बच्चों को ये बात समझानी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए बातें जरूरी हैं। लड़का भी चरित्रवान हो और लड़की भी चरित्रवान हो। चरित्र चला गया तो सब चला गया। क्यों मैया? सही है। आज समाज में किसका सम्मान है, चरित्रहीनों का या चरित्रवानों का? उत्तर दो मैया। ओ मेरी माँ, मैया जी, किसका सम्मान है समाज में? चरित्रवानों का, चरित्रहीनों का नहीं। इसलिए आप भी एक अच्छी समाज का निर्माण कीजिए। अच्छी समाज कैसे बनेगी? आपके बच्चे जो तैयार हो रहे हैं उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए ताकि वो आने वाले भारत को एक अच्छी दिशा दे सकें, चरित्रवानों का देश बन सके, चरित्रहीनों का देश ना बने। चरित्रवान। आपको चाहिए कि आप भी चरित्रवान बने, औरों को भी चरित्रवान बनने की प्रेरणा दें। अब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग पहला विवाह रुक्मणी जी, दूसरा जाम्बवती, तीसरा सत्यभामा से भगवान ने विवाह किया। विवाह हुआ, चौथा विवाह भगवान का यमुना जी से हुआ। यमुना जी से भगवान का चौथा विवाह संपन्न हुआ। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से, छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ, सातवां भद्रा के साथ, आठवां लक्ष्मणा जी के संग भगवान का विवाह संपन्न हुआ। ये भगवान के अष्ट विवाह सफल हुए। भौमासुर नाम का एक दुष्ट था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था और बंदी बना के उन सभी कन्याओं से वह एक संग विवाह करना चाहता था। कन्याओं के पास भगवान ने जाकर उन सभी कन्याओं को आज़ाद कर दिया, भौमासुर को मारा। अब देवियों अपने अपने घर जाओ। अब उन कन्याओं ने कहा हम कहाँ जाएं? तब भगवान ने उन कन्याओं से एक संग विवाह किया और टोटल विवाह हो गए 16,108। अब आप बताइए कि भगवान ने इतने विवाह करके भगवान ने सही किया कि गलत किया? बताओ, भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह हुए? क्या इतने विवाह करना सही था या गलत था? बोलो। सही था। तो फिर आपने एक ही क्यों किया? आप भी कर लेते 2-4। भगवान ने विवाह किए 16,108। कई लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इतने विवाह क्यों किए? अरे भाई, तुम्हारे वश का हो तो तुम भी कर लो। एक ही तो तुमसे संभल नहीं रही है, एक में ही तो पागल हो रहे हो। 16,108 पत्नियां कौन संभाल सकता है भाई? कोई इंसान के बस की है क्या? ये तो भगवान ही कर सकते हैं। और भगवान ने विवाह इसलिए किया, एक भी शादी का मंडप नहीं गड़ा, सब इमरजेंसी केस थे, ले लेके भागना पड़ा सब। अब 16,100 तैयार हैं, विवाह करो नहीं मर जाएंगी, अब करना ही पड़ेगा। एक राजा ने हरण कर लिया था, अब यदि वो घर जाती तो समाज उन्हें जीने ना देता।
कहते तुम परपुरुष के पास रहकर आई हो, कौन स्वीकार करता। तो भगवान ने कहा हम ही कर लेते हैं। हर रानी के लिए भगवान ने एक महल बनवाया। 16,108 महल थे। अब सोचो एक रानी के पास भगवान यदि आज हैं तो जो 16,108वीं रानी उसका नंबर कितने दिन बाद आता रहा होगा बताओ। भगवान एक ही समय पर सारी पत्नियों के संग रहा करते थे। वो भगवान है, कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। 16,108 रूप में भगवान रहते थे। जितनी पत्नियां उतने कृष्ण। हर कमरे में भगवान अर्थात हर महल में भगवान रहते थे। सत्यभामा के संग भी हैं, रोहिणी सत्यभामा के संग भी हैं, मित्रविंदा के संग भी हैं, सत्या के संग भी हैं, जाम्बवती के संग भी हैं। एक दिन तो नारद जी बोले चलो आज भगवान की लड़ाई कराते हैं। जिसके पास होंगे उससे उसकी लड़ाई कराएंगे, जिसके पास नहीं होंगे। तो नारद जी गए, नारायण नारायण। पहले रुक्मणी जी के पास गए तो वहां भगवान रुक्मणी जी के पास बैठे थे। अरे आओ नारद जी आओ, बैठो बैठो। नारद जी बोले यहाँ हैं। अब चलते हैं जाम्बवती के पास। जाम्बवती के पास गए तो वहां भगवान संध्या कर रहे थे। भगवान नारद जी बोले यहाँ भी है, अच्छा ये घर पास पास है तो यहाँ से वहां तुरंत आ गए होंगे। तो 1 किलो, अब 16,108 महल तो भाई स्वाभाविक है कि कोई महल तो 1 किलोमीटर दूर ही होगा, क्यों सही है। तो अब सबसे आखिरी वाले घर में नारद जी गए, सबसे छोटी अर्धांगिनी के पास। जब वहां गए तो श्री नारद जी ने देखा कि भगवान वहां भी हैं। नारद जी समझ गए अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान एक ही है, वह एक ही अनेक रूपों में सब जगह व्याप्त हैं। जहां जाओ वहां कृष्ण पाओ। नारद जी चरणों में गिरे, प्रभु आपकी लीला आपकी महिमा आप ही जाने, कोई नहीं जान सकता। चरणों में नारद जी आए थे लड़ाई बड़ाई कराने, झगड़ा कराने, चले गए, कोई मौका मिले ही नहीं। आप लोग भी पति पत्नी इतने प्यार से रहो गृहस्थ में कि दूसरे कितना भी झगड़ा कराना चाहें लोगों को मौका मिले ही ना, आप इतने अच्छे से रहो। भगवान ने बढ़िया गृहस्थी संभाल ली। और भगवान के बच्चे कितने हुए? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कितने हैं? 16,108 तो बेटियां, हर रानी के गर्भ से एक बेटी। भगवान कृष्ण की कितनी बेटियां हैं? कितनी? 16,100। और बेटा कितने हैं? हर रानी के 10 बेटा हैं। अब 16,108 गुणित 10 कर दीजिए, कर लो, कैलकुलेटर निकाल लो, आ जाएगी गणना। इतने अधिक मात्रा में ठाकुर जी की संतान, इतना बड़ा परिवार, फिर भी देखो मुस्कुरा रहे हैं। और आपका एक ही छोरा छोरी होती है या 2 4, बस इतने ही में परेशान। कितना हुआ? अच्छा ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण इतना बड़ा परिवार होने पर भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं, है ना। इसलिए क्या शिक्षा मिली इस चरित्र से कि आपके जीवन में कितनी भी शांति अशांति से सब गुजरते हैं, पर हमेशा हमें मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। मांगी थी दुआ प्रभु चरणों की, आंधियां चल पड़ी जमाने की। मेरा गम ना कोई समझ सका प्यारे, क्योंकि मुझे आदत है मुस्कुराने की। तो हाँ, मुस्कुराया करो आप लोग। भगवान हमारे साथ हैं, इसलिए मुस्कुराना चाहिए।
भगवान के इतने विवाह हैं, इतना बड़ा परिवार, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। आपको भी आज से क्या करेंगे? हर हाल में प्रसन्न रहेंगे, हर हाल में खुश रहो। अच्छा मैया ये बताओ, आप लोग सबसे अधिक अच्छी कब लगती हो? जब आप मेकअप कर लेती हो तब, या जब आप मुस्कुराती हो तब? आप अपनी माँ को देखना और आप अपनी पत्नी को देखना। आपकी पत्नी मेकअप बिल्कुल ना करे, नेचुरल हो, आपकी माँ बिल्कुल मेकअप ना करे और मुस्कुराए, तो आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहन मुस्कुराती है ना, तो वो नेचुरल मुस्कुराहट में बहुत सुंदर होती है। लीपा पोती करने की जरूरत ही नहीं। क्यों मैया, सही है? इसलिए मुस्कुराया करो, सदा खुश रहा करो। आपकी सुंदरता, आपकी ब्यूटी, आपकी नेचुरल ब्यूटी आपकी मुस्कान है। आपकी मुस्कान क्या है? आपकी सुंदरता। इसलिए मुस्कुराया करो। आप लोग मुस्कुराते नहीं। मैया मुस्कुराओ, मेरी माँ दांत ही नहीं है, अब तो क्या मुस्कुराए महाराज। का नाम जोर से, क्या नाम है? जोर से बताओ। मैया बोल दो मेरी माँ। ये भी पूछ के बताओगी? प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के पहले पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ है रति से, जिनके पुत्र प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए हैं अनिरुद्ध। प्रद्युम्न जी के पुत्र कौन? जोर से। अनिरुद्ध जी भगवान के कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण के कौन हुए? जोर से और जोर से। ये दास अनिरुद्ध ठाकुर जी का पोता है, इसलिए दास अनिरुद्ध से ठाकुर जी दादाजी की तरह, पोते की तरह प्यार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पोते का नाम अनिरुद्ध है। तो हम रिश्ते से क्या हो गए? भगवान जी के पोते हो गए, दादाजी। तो भगवान, अब देखो, भगवान के पोते का नाम याद नहीं करना पड़ेगा आपको, है ना? आपको पता है भगवान जी के पोते कौन? तो भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध जी, और अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ है उषा से। उषा का विवाह चित्रलेखा नाम की उनकी सखी ने कराया, हरण कर लिया भगवान श्री अनिरुद्ध जी का और विवाह कराया। बाणासुर का उद्धार किया भगवान ने, राजा नृग पर कृपा की। नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वा कुतनयः प्रभो। राजा नृग बड़े दानी थे, गाय का बहुत दान करते थे। गौदान सर्वश्रेष्ठ दान है। इस धरती पे हमें गौदान जरूर करना चाहिए। आप लोगों ने गौदान किया कि नहीं? गौरी गोपाल गौशाला का दर्शन किया कि नहीं आप लोगों ने? किस किस ने किया है? आप लोग गौरी गोपाल गौशाला जाना, पास में ही है, भद्रोण बिहारी जी के मंदिर के पास जाके दर्शन कीजिएगा। कोई बात नहीं, दर्शन तो कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई खर्चा नहीं है। आए हैं तो दर्शन किया। आपने दर्शन किया? आज जाएंगे? कल? अच्छा, गौ माता का दर्शन कीजिएगा। आप लोग भी, यदि सामर्थ्यवान बनाया है ईश्वर ने, तो गौदान जरूर कीजिएगा। गौदान सर्वश्रेष्ठ दान है। गाय की पूंछ पकड़ के गौदान होता है। जब हम कभी भगवान ना करे, हम या हमारे कोई भी पितर, यदि नरक वैतरणी नाम का एक नरक होता है, उस नरक में यदि कोई चला गया है और आपने गौदान किया है, तो आपके प्रभाव से वह भी पितर तर जाएंगे जो नरक में पड़े, गाय की पूंछ पकड़कर। तो गौदान तो जीते जी कर लेना चाहिए। गौदान ना करो तो छोटी सी बछिया का दान ही सही, पर दान जरूर हो। गौदान के निमित्त हमें कुछ अपने धन को निकालना चाहिए।
और गौ माता की रक्षा के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। प्रिय भक्तों, ये दास अनिरुद्ध आपको बताया कि गौरी गोपाल गौशाला में हमारी गौ माता रहती हैं, और ये दास जब जाता है तो आशीर्वाद देती हैं हमारी गौ माता। रोज उन्हें रोटी, चारा, भूसा, खली, चोकर इत्यादि खिलाई जाती है। गायों की सेवा नित्य होती है। आप लोग दर्शन कर रहे हैं गौरी गोपाल गौशाला का। नित्य सेवा होती है गौ माता की। प्रसन्न चित्त से गौ माता रहती हैं गौरी गोपाल गौशाला में। आप भी अपनी रोटी, अपना भाग गौ माता के नाम का पहुंचा सकते हैं, जहां गौ माता आपकी भी रोटी खाएं और आपको भी आशीर्वाद प्रदान करें। तो आप भी सेवा से जुड़ सकते हैं। राजा नृग पर भगवान ने बड़ी कृपा की और राजा नृग को भगवान ने गिरगिट की योनि से मुक्त किया। जो पापवश उनसे एक पाप हो गया था, उस पाप से आज भगवान के गौ माता का दान किया। उस दान के बल पर उन्हें आज भगवान का दर्शन हो गया और वह भवसागर से पार हो गया। भगवान ने पौंड्रक और काशीराज द्विध का उद्धार किया। एक पौंड्रक नाम का राजा था, जो नकली, अपने आप को भगवान नकली हाथ लगवाया दो और चतुर्भुज बन के बोला मैं भगवान हूं। नकली हाथ लकड़ी के बनवा के उसने लगवा लिए और बोला मैं भगवान हूं। और इतना उद्दंड वह पौंड्रक था, पूछो मत। नकली भगवान। आज बहुत सारे भगवान ऐसे हैं कि आप लोगों ने सबको भगवान बना रखा है। ये बताओ भगवान कितने होते हैं मैया जी? पीछे की मैया बताएंगी। मैया कितने भगवान होते हैं? जोर से बताओ। क्या नाम है उनका? क्या नाम है? भगवान एक है और उनका नाम है श्रीमन नारायण। चाहे आप राम कहो, कृष्ण कहो या नारायण कहो, सबका मतलब एक है। भगवान तो एक ही होते हैं, परंतु एक भगवान तो है, पर आज लोगों ने सबको भगवान बना रखा। कोई भी हो भगवान, ये अपराध होता है मेरी माँ। आपके घर में, ये बताओ, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? आपसे सवाल है, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? 2, 5, 10, कितने लोग? 4 लोग। तो मैं महिलाओं से सवाल करूं, आपके घर में कितने लोग रहते हैं? 4 लोग, किसी के घर 6 लोग, किसी के घर 10 लोग। तो आपके घर में माना कि 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, तो क्या आप उन 6 लोगों में सबको अपना पति मानती हो, या उनमें से कोई एक ही आपका पति है? बोलो। जैसे स्त्री सेवा सबकी करती है, सास की सेवा करे, ससुर की सेवा करे, जेठानी और देवरानी और जेठ और देवर की भी सेवा करती है, उसकी थाली धुलती है, उसके कपड़े धुल देती है, खाना परोस देती है, भोजन दे देती है, सेवा सबकी करती है, पर समर्पण सब में नहीं करती। समर्पण किस में करती है स्त्री? सिर्फ अपने पति में। जैसे सेवा सबकी करती है, सम्मान सबका करती है, पर